हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं दीपक, क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये पूरा जो आपका टीचिंग है वो सिलेबस 2023-24 पर बेस्ड है। तो ये हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये आपका पैरेललोग्राम गिवन है। कह रहा है अगर इसके डायगोनल आपस में इक्वल हो तो आप शो करो कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। सॉरी, एक पैरेललोग्राम को लोग यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने देखिए लेट ABCD है पैरेललोग्राम, हमने लेट कर लिया कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें गिवन क्या है, इनका डायगोनल गिवन है। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड BAC, इन ट्रायंगल AB एंड D, इन ट्रायंगल ABD एंड BAC, BA एंड C, इन ट्रायंगल ABD एंड BC, AD is equal to BC. AD means this line. AD is equal to BC. Why? Opposite side of a parallelogram. यहाँ ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, opposite side of a parallelogram। भाई क्यों इक्वल है? Why AD is equal to BC? Because ब्रैकेट में लिख लीजिएगा AD is equal to BC is a side अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। BD इज इक्वल टू AC, BD और AC जो है डायगोनल है, इक्वल है, वो गिवन है, दिया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट मीन्स गिवन है। एंड AB इज इक्वल टू AB, AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ट्रायंगल ABD कॉमन टू ट्रायंगल BC बाई SSS रूल। यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉम्पोनेंट हो गया। देन एंगल DAB, DAB देखिए ये D है, ये A है और ये B है, यानी ये एंगल ये इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA ये B है, यानी ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। क्यों? CPCD बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ अपना हम लोग फिगर जो है फिर से ड्रा कर लेते हैं ताकि चीजें समझने में हम लोग को सुविधा रहे। ये देखिए, ये है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। अच्छा, आपने ये दोनों एंगल क्या करा दिया, इक्वल प्रूव करा दिया, क्योंकि ये इसके क्या है, डायगोनल है, ये इसके डायगोनल है। तो आपने ये ट्रायंगल ABD में एंगल DAB और ट्रायंगल ABC में जो है एंगल BAC इक्वल प्रूव करा दिया। अच्छा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD पैरेलल BD, जो AD है आपका, AD पैरेलल है AD पैरेलल BD नहीं, सॉरी, यहाँ BC देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए, AD पैरेलल BC, यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, BD नहीं BC है। एंड AB इज ट्रांसवर्सल
and sum of co-interior of same side of transversal is 180 डिग्री। अब यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और आप एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो भाई यहाँ ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और ए बी के लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों सम का क्या होगा, एंगल 180। अच्छा, ये दोनों एंगल हमने क्या प्रूव करा दिए हैं, इक्वल प्रूव कराया हुआ है, इसलिए हम DAB इसको भी लेट कर सकते हैं, DAB इसको भी कर सकते हैं, और पूरा लिख सकते हैं 2DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री और DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपने पीछे प्रूव करा ही दिया है कि DAB इक्वल टू क्या, CBA मतलब ये एंगल, और यानी दोनों कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए आपका एक, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है जिनके डायगोनल आपस में इक्वल है। तो आपने ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करा दिया। देखिए एंगल DAB मतलब ये एंगल, और एंगल CBA यानी ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करा दिया। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बस हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्वाड्रेंट पैरेललोग्राम है उसका वन एंगल 90 डिग्री है, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो यू कैन प्रूव्ड गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। So given parallelogram ABCD is a rectangle because its one angle is 90 degree। भाई given parallelogram ही है, पैरेललोग्राम तो प्रूफ दिया ही है, प्रूफ्ड है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब पैरेललोग्राम में वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो जैसे उसने पैरेललोग्राम देकर कहा कि दोनों एक पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में इक्वल है, देन प्रूव इट रेक्टेंगल। तो parallelogram is given and you for to show that this quadrilateral it is a rectangle, you have to prove one angle is 90 degree, which we have done. So it is proved that if the diagonal of parallelogram are equal, it is a rectangle। आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दूंगा। अगला वीडियो जल्द लेके आता हूँ। धन्यवाद, खुश रहिए और